गाड़ी गाड़ के है। चेक चेक चेक। जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल यानी कि जीएमसी जम्मू बख्शीनगर सुर्खियों में हमेशा रहता है और आज एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये भीड़ आप यहां पर देख रहे होंगे। इस भीड़ का कारण ये है कि कुछ दिन पहले भी जिस तरह से यहां के जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो उन्होंने यहां का दौरा किया था और ये आश्वासन दिया था कि जीएमसी के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन जीएमसी के हालात जो हैं वो नहीं सुधर रहे हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं शुरुआती इस वीडियो में, वो तस्वीरें एक पेशेंट की हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है वो इलाज के लिए भर्ती थे और उनका इलाज नहीं किया गया और उन्हें ग्लूकोज जो है वो दूसरा चढ़ा दिया गया। वो शुगर पेशेंट थे जिनके बाद उनकी हालत यहाँ पर बिगड़ी और फैमिली मेम्बर जो थे वो उन्हें यहाँ से पंजाब की तरफ लेकर रवाना हुए। सोमनाथ दबगोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर दावे ये किए जाते हैं कि जीएमसी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो यहाँ इलाज के लिए भर्ती किए जाते हैं उनका इलाज नहीं होता और मजबूरन उनको यहाँ से पंजाब की तरफ रुख करना पड़ता है। क्या कहेंगे? ये खोखले दावे हैं जो आपने कहा कि गवर्नर साहब जहाँ पे आए थे, हर एक को लगा था, हमें भी लगा था, आपको भी लगा था जहाँ की सूरत जो अब ये चेंज हो जाएगी। ये तो बस से बदसूरत इसकी हॉस्पिटल की हो गई है। ये इस बात का गवाह ये चीज़ है कि आज 10-12 दिन से जहाँ की जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो ठप हो गई है। जब किसी भी इंस्टीट्यूट की टेलीफोन एक्सचेंज ही ठप हो जाती है, इसका ये मायने लगा सकते हैं आपकी पूरा सिस्टम ठप हो गया, क्योंकि अपना जो फ़ोन पे बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, जहाँ लोगों के साथ कंटेक्ट किया जाता है, कनेक्टिविटी ही आपकी ठप है 10-12 दिन से। आप वो अगर ठीक नहीं करवा रहे हो तो और बाकी इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप कैसे ठीक करवा रहे हो? नरेंद्र पाल जी की बात करें, वो एडमिट थे, शुगर पेशेंट थे और ये परिवार वालों ने आरोप लगाया कि गलत ग्लूकोज, उनका शुगर चेक भी नहीं किया गया। लापरवाही है कहीं ना कहीं। ये तो डॉक्टर ही बताएंगे ना। अगर सब कुछ अच्छी तरीके से चेक किया होता, ट्रीटमेंट किया होता, तो ये पेशेंट प्राइवेट एम्बुलेंस करके पैसे दे के आउट ऑफ स्टेट चंडीगढ़ 400 किलोमीटर क्यों जाता अपना घर बार छोड़ के? मेरा ये एक सवाल है इनके साथ कि आप ये बताएं कि अमृतसर से आपके पास ट्रीटमेंट के लिए कितने पेशेंट आए, लुधियाना से ट्रीटमेंट के लिए कितने आए, चंडीगढ़ से कितने आए, एम्स से कितने आए, और इधर का जो डिस्टेंस है लुधियाना का, एम्स का, चंडीगढ़, अमृतसर का बनता है तो सेम डिस्टेंस है, लेकिन वहाँ का पेशेंट कोई जहाँ पे आपके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं आता। फिर क्या बात है कि जहाँ का पेशेंट वहाँ पे जाता है, क्यों जाता है? बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है और हम ये भी नहीं कहते कि डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे, डॉक्टर अपना काम भी करते हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाहियाँ जब होती हैं और मजबूरन मीडिया को बीच में आना पड़ता है। और जब मीडिया यहाँ पर आता है तो यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, सिक्योरिटी जो यहाँ पर रखी गई है, उनको साफ निर्देश है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ, साफ निर्देश हैं, मीडिया को देखो, टूट पड़ो। मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया की जरूरत कहाँ क्यों पड़ती है? अगर कोई पेशेंट अटेंडेंट सुप्रिटेंडेंट के पास जाता है, प्रिंसिपल को पास जाता है, तो उसको सुनना चाहिए, उसके समाधान निकालना चाहिए, उसका जो उसको मजबूरी है, उसकी मजबूरी को देखते हुए उसका समाधान निकालना चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसको। ये आज क्या बात हो गई कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मीडिया को बुलाओ, लेकिन उसका असर नहीं दिखता। अभी भी अगर यहाँ के जो उच्च अधिकारियों की बात करें, जो जीएमसी प्रशासन है, उसको कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। वो अभी भी नीचे नहीं आते, बातचीत नहीं करते। मतलब आप डॉक्टर हैं तो अगर आपके साथ कोई भी बहसबाजी भी करेगा, आप बात करेगा, तो आप तुरंत पुलिस चौकी में आ जाएंगे, उसको दबा देंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसका आप गलत इस्तेमाल ना करें ना। लेकिन यह है कि इनके पास है चौकी इसलिए जहाँ पे बनाई है कि जहाँ पे अगर कोई डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करता है तो उसके खिलाफ पर्चा लगा देता है। तब डॉक्टर भी अड़ जाते हैं कि जब तक पर्चा नहीं लगा तब तक हम वर्क सस्पेंड रखेंगे, आगे काम नहीं करेंगे। ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग होती है। जब इनका किसी से झगड़ा हो जाता है, जब ये प्रूव हो जाता है कि डॉक्टर की वजह से ये लापरवाही हुई है, तो ये है ये फटाफट उनसे माफ़ी भी मांग लेते हैं और पर्चा भी नहीं लगने देते हैं। क्या लगता है सोमनाथ जी, क्योंकि जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, लोगों का विश्वास है, पूरे जम्मू संभाग से बात करें, कश्मीर घाटी से बात करें, वहाँ पर भी लोग एक विश्वास लेकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका शुगर ही चेक नहीं किया जाएगा, गलत आपको ड्रिप लगा दी जाएगी, गलत इंजेक्शन्स लगा दिए जाएंगे, मजबूरन आपको बाहर का रुख करना पड़ेगा। ये हालात कब सुधरेंगे? क्योंकि सरकारें रही, राज्यपाल रहे, उपराज्यपाल रहे, रियासत थी, अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन इसके हालात वैसे ही हैं। हालात तो तब सुधर सकते हैं ना कि जब कोशिश करेगा कोई हालात सुधारने की। अगर ये हालात सुधारने की तरफ कोशिश नहीं करेंगे, सोच इनकी कोई और ही रहेगी। जहाँ पे अवैध साम्राज्य की भी मैं बात बहुत जल्दी करूँगा
कि अवैध साम्राज्य जो जहाँ के उच्च अधिकारियों ने खड़ा किया है, उसी कोठी के सामने, चाहे वो त्रिकुटा नगर की कोठी हो, चाहे वो एम्स विजयपुर में जो 60 फुट का फ्रंट है उसकी बात करूंगा, चाहे विजयपुर इधर बाड़ी ब्राह्मणा में 4-6 दुकानों की बात करूंगा, चाहे मड ब्लॉक में जितनी जगह साम्राज्य बना है अवैध साम्राज्य, मैं वहाँ पे जाके आपको जरूर इंटरव्यू दूंगा कि इंक्वायरी की जाए ये किसकी कोठी है, ये किसका प्लाट है, ये कहाँ से आया। जब ऐसे लोग यहाँ पे होंगे तो सुधार कहाँ होगा। इनका अपना सुधार करना है, इन्होंने पेशेंट का सुधार करने की तरफ ये सोच भी नहीं सकते। अगर सोचते ना कुछ प्रशासन की क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन किससे करें, जो जहाँ पे पेशेंट आता है, अटेंडेंट आता है, उसने कंप्लेंट कहाँ से करनी है, किसको करनी है, जहाँ के सुप्रिटेंडेंट को करनी है, प्रिंसिपल को करनी है। प्रिंसिपल का इतना रोल नहीं रहता, प्रिंसिपल ने एकेडमिक देखनी है, फिर भी कुछ % रोल रहता है। लेकिन जो जहाँ के सुप्रिटेंडेंट हैं, अगर उनके पास ही कंप्लेंट करने जाए ना, तो मेरी कंप्लेंट ये है कि सुप्रिटेंडेंट की गाड़ी का ड्राइवर कौन है, वो एक क्लीनर है। अगर उच्च अधिकारी ही ऐसे काम करेगा कि एक अपनी गाड़ी जो है, इसकी गाड़ी जो है वो हमने मेन स्टाफ में आज से 3-4 साल पहले जो अशोक खजूरिया जम्मू ईस्ट के MLA थे, उन्होंने डोनेट की थी, उसके ऊपर ब्लू लाइट लगी थी, उसके ऊपर एम्बुलेंस लिखा गया था, लेकिन ये अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करते थे। शुक्रिया। आरोपों की बात करें तो जीएमसी प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उन पर बहुत आरोप लग रहे हैं, और आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। और जिस तरह से आज गाड़ीगढ़ के रहने वाले एक पेशेंट जो हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे थे और गलत ग्लूकोज उनको लगाया गया, ये परिवार का कहना है कि उन्हें शुगर थी और वो चेक नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर ज़रूर हुई है, जिसके बाद परिवार के लोग मजबूर हुए और इस मजबूरी में वो अपने पेशेंट को यहाँ से लेकर पंजाब की तरफ रवाना हुए, क्योंकि सबसे पहले उनको अपने पेशेंट की जो जान थी उसको बचाना था। और उसके बाद की बात करें तो लगातार यहाँ के हालात नहीं सुधर रहे हैं। उपराज्यपाल यहाँ का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के हालात नहीं सुधर रहे हैं। और जीएमसी प्रशासन की बात करें तो उसके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। अब पता नहीं हालात ठीक होंगे या नहीं, या फिर इसी तरह से लोगों को परेशानी इसी तरह से झेलनी पड़ेगी। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू। आगे बढ़े ना, अपना काम कर खिलाफ